हाय गाइस, वेलकम टू साइक माइंड्स। आज हम अपने यूनिट 2 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लर्निंग एंड मेमोरी। तो जब भी कोई भी रिसर्चर कॉग्निशन की स्टडी करते हैं तो उनका प्राइमरी फोकस होता है मेमोरी पे। एंड मेमोरी जैसे सब्जेक्ट पे कई हाइपोथेसिस एंड सजेशन है कि हमारे ब्रेन में मेमोरी का इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण कैसे होता है। एंड साइकोलॉजिस्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अगर हम देखें तो बहुत से एस्पेक्ट पे एक मत है, लेकिन ब्रेन कैसे इंफॉर्मेशन को कोड करता है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, और वो जो इंफॉर्मेशन है उसको मैनिपुलेट करता है, इस पर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर की अलग अलग अवधारणाएं हैं। स्कैटर एंड टुल्विंग ने 2001 में एक डेफिनेशन दी कि अ मेमोरी सिस्टम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स ब्रेन मैकेनिज्म, द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इट प्रोसेस एंड द प्रिंसिपल ऑफ इट्स ऑपरेशन। यानी कि मेमोरी सिस्टम को उन्होंने एक ब्रेन मैकेनिज्म के रूप में डिफाइन किया, ये देखते हुए कि किस तरह मेमोरी सिस्टम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है एंड वो जो इसके प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन है वह ये सजेस्ट करते हैं कि मेमोरी एक कंबाइंड टोटल है हमारे एक्सपीरियंसेस का। एंड साथ ही उनका यह भी कहना है कि मेमोरी एक स्टोर है जिसे हम किसी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए एक्सेस करते हैं। तो वो बताते हैं कि जो मेमोरी सिस्टम है वो मल्टीफेसेड है, यानी कि एक तरफ हम किसी चीज को रिकॉल करने के लिए इसे एक्सेस करते हैं एंड सेम टाइम हमारे जो परसेप्शंस, ये जो है हमारे परसेप्शंस को एक्यूमुलेट करके उसे स्टोर करती है। इलिया स्मिथ 2001 में मेमोरी को डिफाइन करते हुए बताती है कि ये हमारी एक एबिलिटी है, यानी कि हमारे आसपास की इंफॉर्मेशन को समझ के उसे स्टोर करने की, एंड देन जो हमारे आसपास चेंजेस होते हैं उसे समझ के जो मेमोरी में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उसे नए तरीके से ऑर्गेनाइज करने की। सेम इसी पे आगे बढ़ते हुए विन एंड सिंडर 2001 में सर फेडरिक चार्ल्स के वर्क को शेयर देते हुए बताते हैं कि मेमोरी स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइज होती है। यानी कि सर फ्रेडरिक चार्ल्स बताते हैं कि मेमोरी इनएक्यूरेट होती है एंड मेमोरी की जो एक्यूरेसी है, इनएक्यूरेसी है, वो सिस्टमैटिक होती है। यानी कि हमें जो नॉलेज मिलता है या इंफॉर्मेशन जो भी हम प्रोसेस करते हैं वो हम ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं, बल्कि जो उसमें इनएक्यूरेसी होती है हम उसे नए नॉलेज के साथ सही करके एंड फिर से स्टोर करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। साइकोलॉजिस्ट ने मेमोरी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी की कैपेसिटी 3 सेकेंड्स होती है, वहीं जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है हमारी, उसकी कैपेसिटी 3 से 20 सेकेंड की होती है। मतलब ये 3 से 20 सेकेंड तक किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही एक वर्किंग मेमोरी भी होती है, एंड साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि इसकी कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है, मतलब कि वर्किंग मेमोरी एक टाइम पे एक ही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाती है। वर्किंग मेमोरी के साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से तीन काम होते हैं: एक तो इनकमिंग जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करना, देन जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना, एंड देन जो ज़रूरत पड़ने पे इस लॉन्ग टर्म मेमोरी से उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना। साइंटिस्ट हमारी मेमोरी को में जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को एक कंप्यूटर मॉडल की तरह समझते हैं, यानी कि कंप्यूटर के जैसे ही हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को लेता है, देन उसे इनकोड करता है, देन स्टोर करता है। माइंड इस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को ज़रूरत पड़ने पर रिट्रीव करता है एंड वेरियस सिचुएशन में अलग अलग रिस्पॉन्स देता है। यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं: एनकोडिंग, यानी कि इंफॉर्मेशन को परसीव करके उसे ब्रेन समझ सके ऐसे कन्वर्ट करना, देन स्टोरेज, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, एंड लास्ट है रिट्रीवल, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसको रिट्रीव करना। एंड ये एंटायर प्रोसेस को एक कंट्रोल सिस्टम गाइड करता है कि कैसे इंफॉर्मेशन का फ्लो कब और कहाँ होना है। कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो हमारे जो ब्रेन है उसकी तुलना बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ यूज़ करने के साथ भी करते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि मेमोरी कैसे डेवलप करती है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो जैसे कि हमने एक पिछले वीडियो में देखा था कि 1967 में साइकोलॉजिस्ट नेसर ने बताया था कि कॉग्निशन एक ऐसी स्टडी है जिसमें लोग किसी इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हैं, देन उसे स्ट्रक्चर यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन जो पुरानी इंफॉर्मेशन है हमारे पास में उसके साथ में कंपेयर करते हैं, देन स्टोर करते हैं, देन
जब जरूरत पड़ने पे वो जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसको रिट्रीव करते हैं एंड यूज करते हैं। तो हम एक एक करके इन पांचों को देखेंगे। तो जो फर्स्ट है वो है एनकोडिंग। तो एनकोडिंग किसी भी मेमोरी डेवलपमेंट की इनिशियल प्रोसेस होती है, एंड ये प्रोसेस जो होती है वो हमारी मैच्योरेशन, मतलब जो हमारी मैच्योरिटी होती है एंड जो एक्सपीरियंस होता है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो अगर हम देखें तो साइकोलॉजिस्ट डेम्स्टर बताते हैं कि जहां एक एडल्ट किसी चीज को शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखने मतलब जो रखने की कैपेसिटी होती है वो 5+2 की होती है, लेकिन वहीं अगर किसी हम 9 साल के बच्चे की बात करें तो उसकी कैपेसिटी एक कम हो जाती है इससे। एंड जब वो 5 साल की बच्चे की बात की जाए तो उसकी कैपेसिटी शायद 2 कम हो जाती है इससे। एंड सेम टाइम अगर हम एक्सपीरियंस को लेकर चलें तो कई स्टडीज में ये पाया गया कि किसी भी सब्जेक्ट में एक नया व्यक्ति किसी एक्सपर्ट से कम इंफॉर्मेशन को ही स्टोर कर पाता है। नाउ जो सेकंड है वो है स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग किसी इंफॉर्मेशन को एनकोड और स्टोर करने के बीच की प्रक्रिया होती है। जैसे कि अगर हम किसी बच्चे को कुछ चीज याद करने को कहते हैं तो उसे ये नहीं पता होता है कि इसे कैसे हमेशा याद रखा जाए, लेकिन स्कूल में उसे किसी चीज को याद रखने की टेक्निक बताई जाती है और उसे डेवलप भी कराया जाता है। धीरे धीरे बच्चे उन टेक्निक्स को ज्यादा बार और ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करने लगते हैं, और वो यह सब करते हैं इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके, यानी कि जो प्री स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है उसे न्यू इंफॉर्मेशन से रिलेट करते हैं। एंड यही ऑर्गेनाइजेशन चीजों को ग्रुप करके किसी इवेंट से जोड़कर या लोगों और चीजों से जोड़ना ही स्ट्रक्चरिंग है। इस तरह से हमारा ब्रेन चीजों को जल्दी स्टोर कर पाता है एंड ज्यादा समय तक याद रख पाता है। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड रिट्रीवल। हम कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे एंड रिट्रीव कर पाएंगे ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल 7 मंथ से कम के बच्चे को अगर हम कोई चीज दिखाते हैं तो वो उसे तब तक ही याद रखता है जब तक कि वो उसके नजर के सामने होती है, एंड जैसे ही हम उसकी नजर के सामने से उस चीज को निकाल देते हैं तो वो उस चीज को भूल जाता है। लेकिन जो 7 माह के बाद के बच्चे होते हैं अगर उनके साथ यही प्रोसेस दोहराई जाती है तो वो इस चीज को याद रखते हैं, और इसे ही हम ऑब्जेक्ट परमानेंस भी कहते हैं। आगे कुछ स्टडीज में यह भी देखा गया कि 13 मंथ्स का बच्चा जो है वो किसी 3 चीजों के सीक्वेंस को याद करने में या कर पाने में सक्षम होता है। वहीं जो 24 मंथ का बच्चा होता है वो 5 चीजों के सीक्वेंस को याद या कर पाता है, और 30 मंथ्स का होता है बच्चा वो 8 अलग अलग चीजों को याद कर सकता है या उसे कर सकता है। एंड जैसे ही बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं तो उनकी जो स्टोर करने की क्षमता है वो और बढ़ जाती है, वो और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेते हैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन को लर्न कर पाते हैं। तो ये जो अभी हमने देखा कि कैसे इनकोडिंग होती है, देन कैसे स्ट्रक्चरिंग, देन स्टोर रिट्रीव, एंड कैसे हम इंफॉर्मेशन को यूज कर पाते हैं, और यही पूरा जो अभी हमने वीडियो में देखा ये था कॉग्निटिव मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा एंड प्लस समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।